आफ्टर 7 years इन जेल, मतलब जेल में 7 वर्ष के बाद ए मम एक्यूटेड, मतलब उसको छोड़ रिहा कर दिया गया। आप मर्डरिंग ब्राइड, उस व्यक्ति ने अपनी ही दुल्हन की हत्या की थी। मर्डरिंग मीन्स होता है हत्या की थी, उसको रिहा कर दिया गया था। अब कोर्ट ने कहा कि नो एविडेंस, जैसे कोर्ट ने कहा कि कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए उसको रिहा कर दिया गया था। ये केस है मुंबई की है। आइए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 7 years इन जेल, मतलब आफ्टर मीन्स होता है बाद, स्पेंडिंग मीन्स होता है बिताना, खर्च करना। मतलब जेल में 7 वर्ष बिताने के बाद 28 year old इलेक्ट्रीशियन, मतलब 28 वर्ष का एक इलेक्ट्रीशियन था, वाज एक्यूटेड, मतलब उसको रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। ऑन चार्जेज ऑफ मर्डरिंग हिज ब्राइड, मतलब उस पर आरोप था। ऑन चार्ज मतलब मर्डरिंग, मतलब अपने ही दुल्हन की हत्या का उस पर आरोप था। आफ्टर, कब रिहा किया गया? आफ्टर प्रोजिक्यूशन, प्रोजिक्यूशन फेल्ड टू इवेन प्रूव दे वेयर मैरिड, मतलब जो प्रक्रिया थी, जो प्रोजिक्यूशन था, प्रोजिक्यूशन मीन्स तो अभियोजन, जो अभियोजन पक्ष था वो क्या है, उसको शादी करने, मतलब उसको उसकी शादी हुई थी, इस बात को प्रूव करने में वो फेल हो गई थी प्रोजिक्यूशन। इसके कारण में कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया था। इवेन दे मैरिड, मतलब कि वो शादी किए थे। विक्टिम, जो पीड़ित था, विक्टिम सबरीन सिद्दीकी, बॉडी वाज फाउंड इन गोराई इन 2017। विक्टिम मीन्स तो पीड़ित, जिसकी हत्या की गई है दुल्हन, उसको विक्टिम कहते हैं, पीड़ित करते हैं। सबरीन सिद्दीकी थी, 20 साल की थी, उसकी बॉडी पाई गई थी। वाज फाउंड, देखिए यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। आफ्टर हर पिक्चर, मतलब उसका जो पिक्चर है, उसकी तस्वीर है, वेयर सर्कुलेटेड बाय पुलिस, मतलब पुलिस द्वारा सर्कुलेट की गई, पुलिस द्वारा भेजी गई। हर ब्रदर, मतलब यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का भी यूज किया गया है। हर ब्रदर आइडेंटिफाइड हर एंड सेड ओनली डे ओनली, मतलब उन दिनों, बिफोर सी हैड मैरिड द एक्यूज्ड आसिफ सिद्दीकी, द आसिफ सिद्दीकी, मतलब क्या कर रहा है कि उसका भाई ने उसको पहचान लिया। पुलिस ने उसकी तस्वीर को सर्कुलेट किया था, तो उसका भाई ने उसकी तस्वीर को पहचान लिया और सेड कहा कि ओनली, मतलब उस दिन के बारे में, मतलब ओनली डे बिफोर, मतलब जब उन्हों उस लड़की ने, उस जो आरोपी था, उसके शादी नहीं की थी, शादी नहीं की थी, उसके पहले उसने क्या है, उसकी तस्वीर को पहचानता था। आसिफ सिद्दीकी था जो आरोपी था, एक्यूज था, एक्यूज मीन्स होता आरोपी था, मतलब शादी से पहले ही वो मान लिया था कि ये मेरी सिस्टर है। द जज सेड देयर वाज नो एविडेंस, जज ने कहा कि देयर वाज नो एविडेंस टू शो द एक्यूज स्ट्रैंगुलेटेड द ओमैन। जज ने क्या कहा, कहा कि मतलब कोई साक्ष्य नहीं है, कोई साक्ष्य दिखा नहीं रहा है। देयर एविडेंस मीन्स होता है साक्ष्य, तो सो दिखा नहीं रहा है कि जो आरोपी है उसने क्या स्ट्रैंगुलेटेड किया था, मतलब उस औरत को मूड़ी तोड़ मरोड़ कर मार दिया था। कोई साक्षी इस बात को प्रूव नहीं कर रहा है, क्योंकि ही वाज अनहैप्पी विथ अनमैरिड विथ देयर मैरिज, क्योंकि वह जो है अपने शादी से मैर क्या था, नाखुश था, अनहैप्पी था, नाखुश था, इसलिए क्या अपने ही उस औरत को मतलब मार दिया था। इस बात को कोई प्रूफ, मतलब कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य सिद्ध नहीं कर रहा है। देयर इज नो सिंगल विटनेस, देयर विटनेस एग्जामिन बाय प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द एक्यूज्ड एंड द डिसीज वेयर सीन टुगेदर प्रायर टू कमीशन ऑफ द ऑफेंस सेड, ये बात कही थी कि एडिशनल सेशन जज निकेश ने कही। क्या कहा, कहा कि कोई मतलब सिंगल साक्ष्य भी क्या है, उसको भी क्या एग्जाम नहीं कर पा रही, मतलब उसको भी प्रूव नहीं कर पा रही है। जो अभियोजन पक्ष है, जो प्रोजिक्यूशन है, टू प्रूव मतलब इस बात को सिद्ध करने के लिए कि जो आरोपी है और जो डिसीज्ड
वेयर सीन मतलब एक साथ क्या है तो सीन टुगेदर मतलब शादी से मतलब प्रायर प्रायर मीन्स होता है पहले टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस मतलब अपराध के करने से पहले क्या है वो एक साथ क्या देखे देखे गए थे इस बात की वो प्रूव नहीं कर पा रहा ये चीज़ वहाँ के जो जज साहब थे ने कहा था एज ए विटनेस कोर्ट द जज द जज क्वेश्चन प्रश्न किया था वाई विक्टिम्स ब्रदर विक्टिम का भाई यहाँ पे आप देखिए अपस्ट्राफी है वाई विक्टिम ऑन द बेसिस ऑफ हुज स्टेटमेंट द एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड मतलब किस आधार पर एक्यूज्ड को क्या है गिरफ्तार किया गया है किस आधार पर उसको उस बात को क्या है एग्जामिन्ड नहीं किया गया है प्रूव नहीं किया गया सिद्ध नहीं किया गया है ये बात कोर्ट ने कही थी प्रोड्यूस द एज ए विटनेस इन द एक साक्षी के रूप में विटनेस मीन्स होता है गवाह कह सकते हैं चाहे साक्षी कह सकते हैं इन कोर्ट में द ब्रदर हैड टोल्ड द काप्स ब्रदर ने उसका भाई ने क्या पुलिस काप्स मीन्स पुलिस पुलिस से बताया कि कपल वेयर मैरिड इन लखनऊ इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेंबर जो कपल्स हैं क्या लखनऊ में परिवार के साथियों के साथ परिवार की उपस्थिति में शादी किए थे शादी किए थे देखिए वाज मैरिड आया तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है इन लखनऊ वाइल द मैरिज सर्टिफिकेट वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट जबकि मैरिज सर्टिफिकेट को क्या कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया वाज प्रोड्यूस प्रस्तुत किया गया था द जज ने कहा इट वाज नॉट प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन जज ने भी कहा कि सेड इट वाज नॉट प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन बाय एग्जामिन विटनेस आर द ऑथर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जज ने ये भी कहा कि इस बात को भी क्या है प्रोसिक्यूशन यानी कि जो अभियोजन पक्ष है वो भी सिद्ध नहीं कर पाई है मतलब जांच करके गवाहों को मतलब गवाह को पूछताछ करके या कि उसकी जांच करके या जो सर्टिफिकेट है उसकी जांच करके कि उनकी शादी हुई थी ऑन द प्रोसिक्यूशन क्लेम्स जो प्रोसिक्यूशन क्लेम्स है प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन पक्ष है उसका दावा है कि आसिफ ने कन्फेस्ड टू क्राइम टू सबरिन्स फादर्स एंड ब्रदर ऑन सेपरेट ओकेजन्स मतलब प्रोसिक्यूशन ने दावा किया कि जो आसिफ है उनने कन्फेस्ट मीन्स होता है स्वीकार कर लिया है ट्रू क्राइम मतलब अपराध करने के लिए जो दूसरे मैटर में जो सबरीन के जो फादर हैं और उसके भाई हैं उनमें क्या उसके साथ मतलब अपराध करने के लिए आसिफ ने क्या एक्सेप्ट कर लिया था क्या जो अलग अवसर मतलब एक दूसरे मैटर में दूसरे अवसर पर द जज सेड द स्टार विटनेस हैड बीन ब्रॉट टू प्रूव एक्स्ट्रा जज ने कहा कि जो स्टार विटनेसेज हैं जो मतलब जो गवाह हैं जो स्टार मतलब मुख्य जो गवाह हैं हैड बीन ब्रॉट उनको लाया गया है टू प्रूव एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मतलब जो जुडिशियल जो न्यायिक कन्फेशन है उसके अतिरिक्त उसके बाहर को प्रूव करने के लिए लिया गया है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मतलब कन्फेशन मतलब जो उसमें स्वीकृति चलती है ना कन्फेस यहाँ पे नाउन है एक्स्ट्रा मीन्स होता है अतिरिक्त उससे बाहर के बात को सिद्ध करने के लिए लाई गई फर्दर जज पॉइंटेड आउट द लास्ट में क्या और आगे जो है जज ने क्या पॉइंट आउट मतलब निर्देश दिया कि जो प्रोसिक्यूशन है हैड नॉट इवन एग्जामिन द हेड कांस्टेबल हु फाउंड द विक्टिम्स बॉडी मतलब जो प्रोसिक्यूशन है जो अभियोजन पक्ष है वह के मतलब उस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को भी प्रूव नहीं कर पाया जिन्होंने क्या होता है जो विक्टिम की बॉडी को बरामद किया था पाया था नॉट इवन एग्जामिन्ड हैड मतलब उसको प्रूव नहीं कर पाया एग्जाम नहीं परीक्षण नहीं कर पाया उसकी बात को